आज बुरा है तो कल अच्छा होगा। चलिए आज इसी उम्मीद और सब्र की बात करते हैं, खासकर उन लम्हों की जब लगता है कि शायद कल कभी अच्छा होगा ही नहीं। पता है, हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसे पल आते ही हैं, है ना? जब रास्ते एकदम धुंधले हो जाते हैं, उम्मीदें मानो बुझने लगती हैं और अंदर से एक आवाज आती है, बस अब और नहीं। ऐसा लगता है जैसे सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए हों। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में यहीं सब कुछ खत्म हो जाता है, या फिर शायद असली सफर तो यहीं से शुरू होता है? चलिए आज इसी सवाल को जरा कुरेदते हैं। असल में होता क्या है ना, जब हमें लगता है कि हम अपनी सहन शक्ति की बिल्कुल आखिरी हद पर पहुंच गए हैं, असली परीक्षा तो ठीक वहीं से शुरू होती है। ये बस एक पड़ाव है, मंजिल का अंत नहीं। और पता है, जब हम टूटने की कगार पर होते हैं ना, तभी भीतर से एक आवाज उठती है, थोड़ा और सब्र कर। बस यही वो आवाज है जो बदलाव का पहला कदम है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, जितने भी महान लोग हुए हैं सबने ऐसे लम्हों का सामना किया है, और जिन्होंने इस आवाज को सुना वही मुश्किलों की आग में तपकर और निखर कर बाहर आए। तो आखिर ये सब्र है क्या चीज? क्या इसका मतलब है बस हाथ पर हाथ धरकर इंतजार करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। देखिए, सब्र का मतलब कमजोरी या हालात से भागना कतई नहीं है, बल्कि ये हमारी सबसे बड़ी अंदरूनी ताकत है। ये इस बात को समझने की काबिलियत है कि ये जो मुश्किल दौर चल रहा है ना, इसका भी कोई ना कोई मकसद है। बेचैन होकर भाग जाना तो बहुत आसान होता है, पर जो उस पल में ठहर जाता है, असल में वही मजबूत बनता है। प्रकृति का ये कितना सीधा साधा नियम है और कितनी गहरी बात सिखाता है, जरा सोचिए। एक बीज को भी तो अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, गलना पड़ता है, तब जाकर उसमें से एक कोमपल फूटती है। तो अगर आज जिंदगी में अंधेरा महसूस हो रहा है, तो क्या पता ये एक नई शुरुआत की तैयारी हो। और सिर्फ बीज ही क्यों, नदियों को ही देख लीजिए। वो भी तो इतने कठोर पहाड़ों को काट देती हैं, पर कैसे? एक झटके में नहीं, बल्कि सदियों तक लगातार बहते रहने के अपने सब्र से। दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजें असल में वक्त और सब्र की ही तो देन है। लगातार कोशिश अगर सब्र के साथ की जाए ना, तो वो सबसे बड़ी चट्टान को भी रास्ता दे देती है। लेकिन सब्र रखने का सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम क्या है? वो है स्वीकार। मतलब जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, उसे बिना लड़े पहले बस कबूल कर लेना। देखिए, जब तक हम हालात से लड़ते रहते हैं, पूछते रहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्यों, तब तक हमारा दर्द कम होने की जगह और बढ़ता जाता है। हम बस अपनी ही ऊर्जा खत्म करते हैं। लेकिन जिस पल हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, मन में एक अजीब सी शांति उतर आती है। क्यों? क्योंकि वो जो अंदर की लड़ाई थी ना, वो खत्म हो जाती है। और हाँ, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना बिल्कुल नहीं है। अरे, ये तो शांति पाने और फिर उस स्थिति को बदलने के लिए ताकत जुटाने का पहला कदम है। जब तक हम दर्द से भागते हैं ना, वो हमारा पीछा करता रहता है, और जिस पल हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, वही दर्द हमें घड़ने लगता है, मजबूत बनाने लगता है। अच्छा, तो सब्र और स्वीकार का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ करें ही नहीं। नहीं, ये तो सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। इसके साथ दो और चीजों का होना बेहद जरूरी है। एक लगातार कर्म और दूसरा अटूट आत्मविश्वास। तो ये पूरी एक एक्टिव प्रोसेस है, कोई पैसिव चीज नहीं। सब्र का असली मतलब है कि अपना काम करते रहना है, कोशिश करते रहनी है, पर नतीजे के लिए बेचैन नहीं होना। ठीक उस किसान की तरह जो बीज बोने के बाद हर रोज खेत को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, ये जानते हुए कि फसल अपने सही समय पर ही उगेगी। और जब हालात पूरी तरह से तोड़ने पर तुल जाएं, तब सबसे बड़ा कवच बनता है खुद पर विश्वास। ये यकीन कि मुश्किलें गिरा तो सकती हैं, पर खत्म नहीं कर सकती। ये अंदर की वो एक शांत मगर मजबूत आवाज है जो कहती है, नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। और जब सब्र, स्वीकार, कर्म और आत्मविश्वास, जब ये चारों एक साथ मिल जाते हैं ना, तब एक बहुत गहरी समझ पैदा होती है। समझ इस बात की कि जिंदगी में असल में कभी कुछ खत्म होता ही नहीं है, बस उसका रूप बदल जाता है। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता। जब लगे कि अब अंधेरे की हद हो गई, सब कुछ खत्म, तो बस इतना समझ लेना है कि सुबह अब सबसे ज्यादा करीब है।
जिंदगी का सबसे मुश्किल और अंधकारमय पल ही अक्सर एक नई रोशन सुबह का पैगाम लेकर आता है। तो आखिर में बस ये समझना है कि ये दुख, ये तकलीफ कोई दुश्मन नहीं है। ये तो एक शिक्षक है, एक कारीगर है। ये तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तराश कर एक बेहतर और ज्यादा मजबूत इंसान बनाने आया है। तो हर मुश्किल में भी मुस्कुराना बनता है, क्योंकि ये वक्त बिखेर नहीं रहा, ये बना रहा है। तो जाते जाते इस सवाल पे जरूर सोचिएगा, जो आज की तकलीफ है कल वही कहानी बनेगी। एक ऐसी कहानी जो किसी और को प्रेरणा देगी, किसी की हिम्मत, किसी का सब्र, शायद किसी और के अंधेरे में उम्मीद की रोशनी बन जाए।